हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की, कि ये कब बनी, इसका प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे, इसके बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? इससे पहले बहुत ऑर्गेनाइजेशन थी, पर वो स्टेट ओरिएंटेड या फिर प्रोविजंस उस टाइम पे होते थे, उनमें ओरिएंटेड, जैसे बंगाल, कलकत्ता, मद्रास। तो वो सब एज़ अ नेशनलिज़्म का पार्ट नहीं कर पा रही थी कि भाई पूरे देश को एक साथ रिप्रेज़ेंट कोई नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम पे एक जो बॉडी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले बनी थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 में बनी थी, पर ये मद्रास में ही एक्टिव थी, समझ रहे हो? इसी तरह से बॉम्बे एसोसिएशन थी एक, बॉम्बे एसोसिएशन थी, बॉम्बे एसोसिएशन थी, जो कि 1852 में बनी थी, तो ये बॉम्बे में एक्टिव थी, ठीक है? इसी तरह से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी थी, वो कलकत्ता में एक्टिव थी। ऐसे पूना सार्वजनिक सभा जो एमजी रैनाडे ने बनाई थी। इसी तरह से इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, जो 1878 में बनी थी बाय एसएन बनर्जी द्वारा। तो वो सभी जो कांग्रेस की फॉर्मेशन थे उस सबसे एक्टिव थी, बट वो सभी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही थी। वो अपने लोकल प्रोविंस में ही रिप्रेजेंटेशन कर पा रही थी या आवाज़ उठा पा रही थी। तो इसी बीच एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का बनने की ओर बढ़ता है, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। तो जैसे-जैसे सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो इंडिया का नेशनलिज़्म भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। लोग अपने राइट्स के बारे में जान रहे थे, पढ़े-लिखे लोग बढ़ रहे थे देश में। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सच बजाएँ तो जो उस टाइम पे असली में जो जिसने ट्रिगर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए, एक तो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में आया था। आपने पढ़ा होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था, जो लोकल लैंग्वेजेज़ में जितने भी न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, उन सब पे कर्टेन्स या कर्टल्ड कर दी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो कुछ भी नहीं छाप सकते थे, उससे पहले परमिशन लेनी होगी उनको, जो वहाँ के डीएम या ब्रिटिशर्स थे उनसे परमिशन होगी कुछ भी उस न्यूज़पेपर में प्रिंट करने से पहले, ठीक है? वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है? वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज, ठीक है? ऐसे ही आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 में, ठीक है? इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन था कि वो सिर्फ़ यूरोपियंस थे, उनको जो वेपन्स थे वो रखने के लिए लीगल कर रहा था, बाकी इंडियंस को नहीं, ठीक है? इसी तरह से एक इल्बर्ट बिल आया हुआ था। इस इल्बर्ट बिल में क्या था 1883 में, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इल्बर्ट बिल सारे इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, जो यूरोपियंस जो होते हैं, उनको इंडियन जजेस द्वारा ट्रायल किया जाता था कोर्ट्स में, तो यूरोपियंस से बिल्कुल खुश नहीं थे, ठीक है? वो सोच रहे थे कि हमें यूरोपियन जज ही ट्रायल करें, ना कि कोई इंडियन जज, ठीक है? तो ये भी एक इम्पैक्ट कर रहा था, पर इंडियन को यूरोपियन जजेस ही ट्रायल करते थे, कोई भी केस होता था तब। तो ये रेशियल एरोगेंस शो कर रहा था यूरोपियंस की, ठीक है? और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन तो इंडिया का चल ही रहा था, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादाभाई नौरोजी ने, ये भी एक उस समय ट्रिगर का काम कर रहा था, क्योंकि वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि भाई कैसे-कैसे हमारे देश में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, ब्रिटिशर्स कैसे हमारे देश का पैसा अपनी जगह ले जा रहे हैं। तो जो धीरे-धीरे जो मॉडर्न इंडियन लोग थे, वो थोड़ा-थोड़ा इस चीज़ों को समझ रहे थे, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको फॉर्मेशन में कैटलिस्ट का काम किसने किया था? सो द कैटलिस्ट का रोल किसने प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में? वो थे एहो ह्यूम। ये एक आईसीएस रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है? इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेन ह्यूम। इन्होंने क्रिटिकल रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में। वो चाहते थे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें इंडियन लोगों को जोड़ा जाए, एलीट इंडियन क्लास के लोगों को जोड़ा जाए, ताकि जैसे जो जो इंडियन लोगों में अनरेस्ट बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि धीरे धीरे लोग अवेकन हो रहे थे, तो उनके बीच में एक अनरेस्ट बढ़ता जा रहा था। तो इसी को देखते हुए ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि थ्योरी क्यों इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है? हिस्टोरिकल वेन्यू। ये जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में क्यों हुआ? ये सेशन पहले पुणे में होने वाला था, पर पुणे में एक सडन आउटब्रेक हो गया था कोलेरा का, तो इसके कारण जो ये सेशन था वो बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। और एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, उसका नाम है गोकुलदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डाटा तब इसमें आ रहा है, गोकुलदास
तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे ये फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, ठीक है, ऑन 28 दिसंबर 1980 1885, सॉरी, 28 दिसंबर 1885। और इसके चेयरपर्सन कौन थे उस टाइम पे? WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। प्रेसिडेंट थे उस टाइम उमेश चंद्र बनर्जी, थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। तो उमेश चंद्र बनर्जी जो उस टाइम डिस्टिंग्विश बैरिस्टर हुआ करते थे कोलकाता में, वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस चुने गए थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? WC बैनर्जी, ठीक है। इन्होंने इस जो फर्स्ट सेशन था इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें अराउंड 72 डेलीगेट्स आए थे, 72 डेलीगेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना कितने डेलीगेट्स आए, 72 डेलीगेट्स फ्रॉम पैन इंडिया, ऑलमोस्ट पैन इंडिया से आए थे। इसमें लॉयर्स थे, एजुकेशनलिस्ट थे, लॉयर्स, एजुकेशनिस्ट, एलीट क्लास के लोग थे, मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग थे, मोस्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्टिंग में वही डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। लॉयर्स जैसे जर्नलिस्ट, एजुकेटर्स, ये सब लोग थे जो अर्लियर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसको डोमिनेट करते थे, ठीक है। पर इसी के साथ साथ डाइवर्स सेक्शन के लोग भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन में लिए थे, जैसे मुस्लिम भी रिप्रेजेंटेशन में थे, जैन्स, पारसीज, ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ दम आर हिंदूज। पर इसको सेकुलर रखने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट से, हर सेक्शन से लोगों को इंक्लूड किया था, ठीक है। तो हम जान लेते हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। पहला तो था कि भाई जो इंडियन लोग लोग हैं उनमें यूनिटी बनाई जाए, ठीक है, ये नेशनल यूनिटी उनमें के बीच में की जाए, टू फोस्टर नेशनल यूनिटी, ठीक है, कि हम एक ही हैं पूरी एज अ कंट्री, ना कि अलग अलग लोग हैं। तो एक नेशनल यूनिटी बनाने की वो करी गई थी, ठीक है। और टू इरेडिकेट प्रेजुडाइस, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में पहले लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मतलब सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, इनमें पहले लोग बटे हुए थे। तो इन सबको कम करने की उन्होंने कोशिश करी कि लोग आपस में ही ना बटें, ठीक है। एक और थर्ड पॉइंट था कि डेवलपमेंट सेंटिमेंट्स, ठीक है, कि हम एक नेशनल यूनिटी के ही पार्ट हैं या नेशनल नेशन के ही पार्ट हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस ने डेवलप करना शुरू किया, ठीक है। लोगों के ओपिनियन रिकॉर्ड करते थे एजुकेटेड क्लासेस के, ठीक है। तो ये सब कर रहे थे वो धीरे धीरे। जो प्रोमिनेंट फाउंडर्स थे उन सबके नाम है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन शाह वाचा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी, ठीक है। फिरोज शाह मेहता को लॉयन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। ग्रीन लॉयर और मॉडरेट लीडर थे। हम आगे पढ़ेंगे कि जो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कैसे कैसे बट गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस धीरे धीरे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बीच में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बच गई थी ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट, ठीक है। वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जब सूरत स्प्लिट वगैरह हिस्ट्री और डीप में पढ़ेंगे, तो तब बात करेंगे। अभी सिर्फ हम फॉर्मेशन की बात करें ड्यूरिंग टाइम, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ऐसे मॉडरेट, एक्सट्रीमेट और एक लास्ट में गांधीन फेज के बाद आएगा, उन सब में कैसे बढ़ गई थी उन सब के बारे में हम लेटर स्टेट पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाउंडिंग स्पिरिट, ये जो उस टाइम की इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट फोटो है जो आप पीछे देख पा रहे हैं इसी स्लाइड के, ये वही है जब 1885 में जब पहली बार 72 डेलीगेट्स आए थे और जो पहली मीटिंग हुई थी, ये उसी की पिक्चर है, ठीक है। पर इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स भी बताए जाते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन है ये ऐसे ही नहीं बनाई गई थी, ये जानबूझ के ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाई गई थी, ताकि अगर कोई भी, तो हम बात कर रहे थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो बनने की जो प्रोसेस थे उसके पीछे भी बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं कि क्यों बनाई गई थी। कोई कहता है ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, तो इसके पीछे एक सेफ्टी वॉल थ्योरी बोलते हैं इसको। ये भी दी गई थी कि ब्रिटिश ने अपने सेफ्टी के लिए ये बनाई थी कि अगर कोई भी इवेंट इंडिया में जो भी डिस्टर्ब करे यूरोपियन पावर्स को या फिर ब्रिटिशर्स की पावर को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो उनको पहले ही पता चल जाए, तो इट एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल, क्योंकि इसमें इलीट क्लास के लोग थे, ताकि उनको कोई भी अगर आउटब्रेक आए जो लोगों के बीच में, तो उनसे पहले उसको पता चल जाए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी में क्या था
कि ये एओ ह्यूम द्वारा प्रपोज की गई थी, ठीक है। देख, ये आईएनसी वाज क्रिएटेड टू सेव आउटलेट फॉर ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है। कि एक सेफ आउटलेट बनाया जाएगा जो, क्योंकि इंडियन जो डिसकंटेंट जो एजुकेटेड इंडियंस के बीच में बन रहा है, उसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। क्यों बनाया गया था? टू प्रिवेंट मास रेबेलियन को रोका जा सके, जैसा कि 1857 की रिवॉल्ट में भी हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसको बनाया गया था। लोग ऐसा भी कहा जाता है कि जो ह्यूम है, उन्होंने ऐसी 7 रिपोर्ट्स थी उनके पास, कि जैसे कि इंडियंस आर गोइंग टू रिवोल्ट, ठीक है। हमने कोई ऐसी रिपोर्ट्स बताते हैं कि पढ़ी थी, जिसमें उसने उनको मिली थी, कि उसमें लिखा गया था, जो कि सीक्रेट रिपोर्ट्स, आज तक उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है ना, वो रिपोर्ट्स बाद में मिली। इसलिए इस थ्योरी को भी जस्टिफाई नहीं किया गया, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कभी मिली नहीं। जो ये हमको बताती हैं कि उन्होंने इसलिए बनाया था कि उन ये हमको रिपोर्ट्स मिली थी कि इंडिया में कोई अपराइजिंग होने वाली है, ठीक है। तो उन्होंने एक सेफ्टी वॉल की तरह एक कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इस थ्योरी को बैक करने वाले कुछ लोग थे, जैसे विलियम वंडरबर्न, ठीक है। विलियम वंडरबर्न थे, इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है ह्यूम की। विलियम वंडरबर्न ने एओ ह्यूम की बायोग्राफी भी लिखी है। उसी बायोग्राफी में इन्होंने लिखा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वॉज ब्रिटिश गाइडेड प्रोजेक्ट, कि वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। इस थ्योरी को लाला लाजपत राय भी सपोर्ट करते हैं। ही यूज टू क्रिटिसाइज द कांग्रेस एज अ ब्रिटिश मेड इंस्ट्रूमेंट दैट लैक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। लाला लाजपत राय भी यही मान रहे थे कि जो आईएनसी बनाई गई थी, वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इतना पार्टिसिपेट नहीं करती थी। वो ब्रिटिशर्स के लिए, इलिट क्लास के लोगों के द्वारा बनाई गई थी, उन्हीं के लिए, ठीक है। ऐसे लॉर्ड डफरिन थे, वॉइस रॉय थे उस टाइम पे जब ब्रिटिश जो जो आईएनसी फॉर्म हुई थी। इन्होंने भी बोला कि जो ह्यूम ने जो ये आईएनसी की फॉर्मेशन की है, इसीलिए की है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उनकी, उनके सुपरविजन में उनको उनको पता चलता रहे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। तो लॉर्ड डफरिन भी इसी के सपोर्ट में थे थ्योरी के, कि ये ह्यूम द्वारा ही मतलब बनाई गई है, ठीक है। पर इसी के साथ साथ कुछ दूसरे जो लोग थे, उनका ये मानना बिल्कुल नहीं था। उनका मानना था कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के एक आईसीएस ऑफिसर का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए, ठीक है। जो तो फिर नेशनलिस्ट ने काउंटर स्ट्रेटजी में क्या बोला इसके बारे में, कि स्ट्रेटेजाइज यूज ऑफ एओ होम। ये गोपाल कृष्ण गोखले का कोड भी लिखा गया है कि नो इंडियन कुड हैव स्टार्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इफ एन इंडियन हैड कम फॉरवर्ड, द ऑफिशियल्स वुड नॉट हैव अलाउड द मूवमेंट टू ग्रो। इफ द फाउंडर वाज एन इंग्लिशमैन देयर वाज सच नो डिफिकल्टी। इनका कहना है कि अगर हम इंडियंस लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, तो ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस कर देते हैं कभी भी। पर एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ही बनाएगा, तो उसको सप्रेस करना ब्रिटिशर्स के लिए ईजी नहीं होगा। तो कुछ लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो ए हम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किया गया था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द यंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ब्रिटिश सप्रेशन, समझ गए। हाँ, तो ब्रिटिश के सप्रेशन से बनने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसी के साथ साथ जो अब मॉडर्न थिंकर्स हैं, उनका क्या मानना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द थ्योरी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कैसे हैं? जो एओ ह्यूम ने दी थी कि भाई सेफ्टी वॉल थ्योरी वाली, उसके अगेंस्ट में क्यों है? पहली बात तो जो फिक्शनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं, कि जो एओ 7 रिपोर्ट्स वॉल्यूम है, जो रिपोर्ट 7 सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, 7 सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, उनकी कोई फाउंडिंग नहीं है, ये उनका कोई एविडेंस भी नहीं है कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स थी। तो इसलिए इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को डिस्कार्ड भी किया जाता है, कि एओ हमने सिर्फ ऐसे जो अपने ब्रिटिशर्स की सेफ्टी या उनके पर्पस के लिए इसको बनाया था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इंडियन एजेंसी थी, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, वो पहले ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे, ठीक है। जो एओ के एक्टिव होने से पहले, जो मतलब वो ऑलरेडी इंडिया में अपनी बॉम्बे एसोसिएशन एक रन कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पहली बार ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो इंडियन ऑलरेडी एक्टिव थे, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, जो एस एन बनर्जी रन कर रहे थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ठीक है, 1876 में इन्होंने बना ली थी। और कांग्रेस से अराउंड 9-10 साल पहले ही इसका फॉर्मेशन कर दिया था, फॉर्म्ड बाय एस एन बनर्जी। तो ऐसा है नहीं कि जरूरी कि भाई ये जो थ्योरी थी सिर्फ इसीलिए बनी थी, ठीक है। तो इसके लिए डिस्कार्ड करने के लिए एक और पॉइंट था ये, ठीक है। इसी के साथ साथ उसी टाइम पे जब लॉर्ड डफरिन, जब वो जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी जो बातें थी उससे ये लग नहीं रहा था कि उन्होंने खुद बनाई। उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई अगर ये ऐसा खुद ही बनाते,
तो वो ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो क्रिटिक खुद ही ऑलरेडी कांग्रेस के थे कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गन वो है माइनॉरिटी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ फालतू इंडियन लोग हैं इसमें, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी नहीं लगता है कि उस थ्योरी को जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है। और जो मॉडर्न हिस्टोरियंस लाइक विपिन चंद्र पाल एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल, उनका मानना था कि ये इसलिए बनी थी कि जो पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है लोगों की विद समय के साथ, जो लोग जागरूक हो रहे हैं, इसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन इंडियंस ने ही किया है। ठीक है। सो आज की स्लाइड्स में इतना था। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।